क्या आप यूपीएससी 2028 के एस्पिरेंट हो बट अभी तक कंफ्यूज हो कि स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करें, स्ट्रैटेजी होती क्या है, इसको बनाना किस तरीके से है। सो आपने बिल्कुल सही वीडियो ओपन किया है। मैं भी यूपीएससी 2028 की एस्पिरेंट्स हूँ और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी एक बेस्ट स्ट्रैटेजी जो अभी से लेकर 2028 तक अप्लाई होगी। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया अच्छे तरीके से समझने के बाद, देन आई बेट यू कि आपका 2028 का अटैम्प्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। बट मैं इतनी श्योरिटी से ये कैसे कह रही हूँ, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। दरअसल मैंने अपनी इस स्ट्रैटेजी में हर चीज़ को कवर कर लिया। अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को अभी से फॉलो कर लूँ तो मेरी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, फंडामेंटल बुक्स भी कवर हो जाएंगे, नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, सीसेट भी कवर हो जाएगा, जीएस पेपर्स भी कवर हो जाएंगे एंड इसके अलावा और जो सब्जेक्ट्स होते हैं यूपीएससी में वो सारे कवर हो जाएंगे। हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। बेसिकली ये फुल पैकेज है यूपीएससी का। इसीलिए मैं इतनी श्योर हूँ कि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सो आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो लंबा लगे तो 2x पर देख लो, डोंट प्रॉब्लम, बट पूरा वीडियो देखना है आपको। सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। माई सेल्फ हबीबा एंड आई एम ए यूपीएससी एस्पिरेंट 2028 एस्पिरेंट। और आज की वीडियो में मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी कुछ एड ऑन के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा है कि स्ट्रैटेजी शेयर करो, बट अनटिल नाउ मेरे पास इतनी फुल डिफाइन नहीं थी। मैंने उसको कॉपी पेन पे नहीं लिख रखा था, मैंने बस सोच रखा था। तो मैं आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करती मुझे नहीं पता था, बट मैंने अभी उसको प्रॉपर राइट डाउन कर लिया है एंड मैं उसको कुछ टाइम बाद स्टिक भी कर दूँगी यहाँ पे, जो मैं उसको प्रॉपर फेयर तरीके से लिख लूँ। अभी तो मैंने इधर उधर करके लिख लिया है, बट मैं आपको बहुत फेयर तरीके से समझाने वाली हूँ। तो ध्यान से अपने पास कॉपी पेन निकाल के बैठ जाना कि किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। स्ट्रैटेजी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है यूपीएससी प्रिपरेशन में। एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अपनी कोई स्ट्रैटेजी है देन नो प्रॉब्लम, आप उसको परस्यू कर सकते हो। बट जिन लोगों के पास अपनी स्ट्रैटेजी नहीं है, जो बहुत बिगनर है, बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है उनको, तो आई एम देयर फॉर यू। आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, बट ये है कि आपको फुली डिवोटेड होकर इसको फॉलो करना है। स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले मैं कुछ वीडियो है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ। सो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेक श्योर करिएगा कि ये वीडियो कंप्लीट करके आप वो वीडियो ज़रूर देख लो। उससे आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी और आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा यूपीएससी के लिए। सो प्लीज़ वो वीडियो को इग्नोर मत करना, वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, बस एक क्लिक की बात है। आप एक क्लिक से वो वीडियो को देख सकते हो और समझना तो बहुत ईजी है, क्योंकि मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में सारी वीडियोज़ बनाती हूँ। तो ठीक है, वो वीडियो ज़रूर से देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो एज यूजुअल आपको सबको पता है कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम अपने एनसीईआरटी से ही स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है ना। अभी जुलाई है और दिसंबर को आने में 6 मंथ टोटल अभी हमारे पास है इस ईयर में, ठीक है। तो ये प्लान अपना बना लो कि अभी जुलाई से लेके दिसंबर 2025 तक आपने अपनी एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी कवर करने से मेरा मतलब है एनसीईआरटी की 3 रीडिंग कंप्लीट करनी है। मिनिमम मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम तो फिर से ज़्यादा भी कर सकते हो आप, बट मिनिमम 3 रीडिंग आपको करनी है। 3 रीडिंग किस तरीके से करनी है? फर्स्ट में सिर्फ आपको रीड करना, कोई पेंसिल पेन नहीं, कोई हाईलाइटर नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं भी बैठ जाओ और रीड कर लो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रीड कर लो। अब सेकेंड रीडिंग में हमें पेंसिल लेके पढ़ना है। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो उसको हाईलाइट करना है। अब आते हैं थर्ड रीडिंग पे। तो थर्ड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड रीडिंग में ही हमें अपने नोट्स बनाने। फर्स्ट रीडिंग से हमारी बेसिक्स थोड़ी बहुत कवर हो गई थी। सेकेंड रीडिंग में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हाईलाइट कर लिए। अब हमें पता है कि इंपॉर्टेंट क्या है और क्या छोड़ना है। थर्ड रीडिंग जब हम करेंगे तो हमें नोट्स बनाना है। अभी आपको लग रहा होगा यार 3 बार रीडिंग करना है, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा टाइम है, 6 महीने है हमारे पास, बट ऐसा नहीं है। 6 महीने बहुत कम टाइम मैंने रखा है इसके लिए, जस्ट बिकॉज कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाना खुद में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। एनसीईआरटी डजेंट मेंट कि आप सिर्फ 6 से लेकर 10 तक बना रहे हो। 11 12 की बुक इतनी ज़्यादा वाइड होती है, उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के नोट्स बनाना थोड़ा क्रूशियल है। तो आपने अच्छे तरीके से अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर स्टार्ट नहीं किया तो, और मेरे साथ स्टार्ट कर रखे हो तो फिर कोई बात नहीं, अभी तो आपकी सेकेंड रीडिंग चल रही होगी। सो बाय 2025 आपको एनी हाउ ये टास्क डन कर लेना है। अब हम एंटर करते हैं 2026 में। तो बाय जनवरी 2026 आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट फाइंड कर लेना है। मेन जो 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से अगर आप ऑप्शनल चूज़ करोगे तो आपके लिए इजी हो जाता है, जस्ट बिकॉज आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ना है, मेंस में भी, जीएस पेपर के लिए पढ़ना है, फिर ऑप्शनल के लिए भी, तो ये थोड़ा ईजी हो जाता है। अदरवाइज आप इससे हट के कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो उसकी एनसीईआरटी या फिर कोई भी बुक आप पढ़ के देख लेना इसी साल, ताकि आपको एक ओवर नॉलेज मिल जाए कि उसमें पढ़ना क्या है हमें। उसका सिलेबस भी देख सकते हो आप, सबसे ईजी वे है। इस तरीके से जनवरी 2026 तक आपको अपना ऑप्शनल
ऑप्शनल सब्जेक्ट पता हो जाना चाहिए, क्योंकि 2026 में हम अपने ऑप्शनल पे ही वर्क करेंगे। ऑप्शनल के साथ साथ हम उसमें हमारा नोट्स प्रिपेयर हो गया तो हम नोट्स रिवीजन का काम करेंगे। और जो फाउंडेशनल बुक है हमारी, अगर आपके पास बुक लिस्ट नहीं है तो मैं बुक लिस्ट की भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। एंड उसके बाद फिर हम अपना जो जीएस पेपर है उस पर वर्क करेंगे। 4 जीएस पेपर जो हमारे मेन होते हैं वो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, तो हम उस पर वर्क करेंगे, क्योंकि जीएस पेपर ही हमारे प्रीलिम्स में भी मेनली सिलेबस रिलेटेड रहता है, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। मतलब प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो जाएगी हमारी। 2026 में हमें क्या क्या करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट फाइंड करना है, उस पर वर्क करना है, सीसेट पे वर्क करना है, हमारे जीएस पेपर पे वर्क करना और नोट्स को रिवाइज करना है। दैट्स इट। 2026 मतलब 12 मंथ। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा टास्क हमें उसमें कुछ लेना चाहिए। अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो अपनी तरफ से देन नो प्रॉब्लम, बाकी मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी। अब हम आ गए हैं 2027 में। मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ, आई नो, बट मैं एक क्विक रिकैप आपको वीडियो के एंड में ज़रूर दे दूँगी। 2027 में हमारा रिवीजन हो जाएगा। जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स बच गए, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। तो जो बाकी सब्जेक्ट बच गए जीएस पेपर से हट के एसे वगैरह, एसे आंसर राइटिंग हमारी साइमल्टेनियसली चलेगी और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन हम लोग कर लेंगे। वो ज़्यादा उतने स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो उसकी भी हम साथ के साथ प्रिपरेशन कर लेंगे ऑलरेडी इसी में। और उसी साल हम मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें डन कर लेंगे अपने 2027 में। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमारी डन हो जाएगी। बहुत बड़ा ईयर है, हम रिवीजन वगैरह भी इसमें कर सकते हैं। एंड मैं एक चीज़ बता दूँ, जब 2026 में मैंने आपको बताया है कि हम फंडामेंटल बुक पढ़ेंगे, तो उसका एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़नी है हमें। अगर नहीं हो पाए तो 2026 के जनवरी फरवरी तक ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं, बट एटलीस्ट हमें सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें कौन सी बुक कितनी बार पढ़नी है। ओके। अब 2028 तक आते आते हमारे पास हमारा जीएस भी कवर हो गया है, सीसेट भी कवर हो गया है एंड एवरीथिंग। बट एक चीज़ जो मैंने छोड़ दिया अभी, वो न्यूज़ है। तो न्यूज़ का मैं आपको एक स्पेशली बताना चाहती थी, इसलिए मैंने पहले इंक्लूड नहीं किया इसका। देखो, मैं 2028 में अटैम्प्ट दूंगी, बट मैं अभी भी न्यूज़ पढ़ती हूँ द हिंदू। मैं पीडीएफ फॉर्म में पढ़ती हूँ, मैं किस तरीके से उसको लिया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख के उसको अवेल कर सकते हो। बट मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि वो ज़रूरी नहीं है। मैं अभी ना भी पढ़ूँ तो कोई बात नहीं, बस मैं ना एक हैबिट बिल्ड कर रही हूँ ताकि मैं बाद में जब न्यूज़पेपर डायरेक्टली पढ़ने लगूँ तो मुझे बोर ना हो, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क है। जिन्होंने कभी न्यूज़ नहीं पढ़ा, अचानक से वो न्यूज़पेपर लेके बैठ जाएंगे तो एक बड़ा टास्क तो होगा ही। इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में उसको पढ़ती हूँ। अभी बाद में जब 2027 में या 2026 के एंड तक में मैं स्टार्ट कर दूँगी बुक हार्ड पेपर उसका रीड करना। चाहो तो आप द हिंदू की देख लो, चाहो तो द इंडियन एक्सप्रेस की देख लो, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम वालों की मैं बात कर रही हूँ, तो इस दोनों में से आप किसी भी एक के लिए जा सकते हो। मैं ये नहीं कहूँ कि आप दोनों ही पढ़ लो साथ के साथ, नहीं, फिर तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। किसी एक सोर्स पे फुल्ली डिपेंड हो जाओ आप, उससे तो ज़्यादा रिसोर्सेज जमा करोगे ना, तो वो आपका ही वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी दोनों होगा। तो किसी एक चीज़ पर डिपेंड रहो, बुक भी पढ़ो तो कम से कम रिसोर्सेज रखो। मैं जितने भी रिसोर्सेज मैंने बताए मैं बहुत कम रखती हूँ और आपको भी बहुत कम शेयर करती हूँ, ताकि जितना मिनिमलिस्ट रहेगा ना उतना ज़्यादा इफेक्टिवली आप उसको पढ़ पाओगे। ये नहीं कि बुक्स जमा कर लो और बाद में उसको पढ़ो ही नहीं, फिर वो रखा रह जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कम से कम बुक रखो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ो। आई थिंक आई एम प्रीटी क्लियर ऑन दिस टॉपिक्स एंड आप मेरी बात को समझ रहे होगे। सो इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ, टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ, बट टॉपिक है क्या, किस टॉपिक पे नोट्स बनाएं, ये भी कन्फ्यूज़न हो सकती है बहुत लोगों को। सो आप जब इसके सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। मेडिवल के बारे में अलग दिया, मॉडर्न के बारे में अलग, एंशिएंट के बारे में, ज्योग्राफी का अलग। उसको देख के भी बहुत लोग नहीं समझ पाते कि एग्जैक्टली टॉपिक है क्या। तो मैं भी इस पर वर्क कर रही हूँ और मैंने ऑलमोस्ट हाफ वर्क मेरा डन हो चुका है। बट मैं भी बिगनर हूँ और मुझे अपने टाइम में से पढ़ाई को छोड़ के फिर वीडियो शूट करना, ब्लॉग शूट करना, इन सब चीज़ों में टाइम निकालना पड़ता है, तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और रात को जागने की वजह से मेरे डार्क सर्कल भी बहुत बढ़ रहे हैं, बट आई एम वर्किंग ऑन दिस। और मैं जल्दी आप लोगों के साथ लाइन टू लाइन टॉपिक शेयर करूँगी। मेडिवल में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कहाँ पढ़ना है, हर चीज़ में मैं अभी वर्क कर रही हूँ। और सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं, मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करूँगी आपसे। बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो आएगी, तो अपडेटेड रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो अब मैं आपको इस स्ट्रैटेजी का एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। इस साल आपको 2095 में अभी 6 मंथ है, इसमें आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, 3 रीडिंग करनी है, साथ के साथ नोट्स बना लेने हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। एंड 3rd रीडिंग कैसे करनी है ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया। आप थोड़ा सा पार्ट पीछे करके देख लो किस तरीके से रीडिंग करना, ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो में बताती हूँ। और अभी मेरी 2nd रीडिंग चल रही है मेरे ब्लॉग में, तो आप मुझसे मेरे ब्लॉग के थ्रू जुड़ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं डेली रात को 9 बजे ब्लॉग अपलोड करती हूँ, डेली स्टडी ब्लॉग अपना। जब आपकी इस साल तो ख़त्म हो गया, जनवरी 2026 में आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पता कर लेना है। एनसीईआरटी अभी पढ़ रहे हो तो मेन कोर सब्जेक्ट को अगर ऑप्शन रखोगे तो वो आपको बेनिफिशियल हो जाएगा। प्रीलिम्स, मेंस, जीएस में हर जगह इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
बट अगर आप कोई अदर सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे भी है जिन्होंने अदर सब्जेक्ट्स को रखा है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो आप देख लेना, वर्क कर लेना इस पर। बट जनवरी 2026 तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब 2026 में हम क्या करेंगे, उस साल हम अपने ऑप्शनल पे वर्क करेंगे, सीसेट की क्लासेस करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आप मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं आपके साथ सारी अपडेट शेयर करती रहूँगी कि सीसेट कहाँ से करना है, क्या करना है, नहीं करना है। और उसके बाद जनरल स्टडीज़ पेपर जो 4 जनरल स्टडीज़ है उसको भी हमें उसी साल कवर करना है। एंड नोट्स वगैरह जो हमारे होंगे उनको हमें रिवाइज़ कर लेना है। सो ये सारी चीज़ें 2026 तक हो गई। अब 2027 में क्या करना है, तो 2027 में हमें अपने ऐसे पे वर्क करना है और आंसर राइटिंग दोनों साइमल्टेनियसली हो जाएगी आपकी। जीएस पेपर अगर आप पढ़ लोगे तो ऐसे आपके लिए लिखना थोड़ा इजी हो जाएगा। करंट अफेयर्स भी उस साल ही हमें पढ़ना है क्योंकि उस साल का इंपॉर्टेंट होगा 2028 तक में। और उसके बाद फिर हमें जाना है अपने लाइक जो अदर सब्जेक्ट्स बच गए हैं यूपीएससी रिलेटेड, उस पर वर्क करना है। मॉक टेस्ट देना है उसी साल हमें। मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यूज़ वगैरह जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करनी है। सीसेट की भी प्रैक्टिस हम उसी साल कर लेंगे, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले, एंड देन उसके बाद हम मॉक टेस्ट दे लेंगे। सो ये सारी चीज़ें हमारी 2027 में कंप्लीट हो जाएगी। 2028 में हम हर चीज़ को रिवाइज़ करेंगे, लाइक क्या क्या करना है, नहीं करना। एंड जीएस पेपर लाइक 2026 में मैंने आपको बताया ना कि वहाँ जीएस पेपर 4 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो वो हम फंडामेंटल बुक पढ़ के पढ़ेंगे, लाइक एम लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, ये सारी बुक जो जीसी लियोंग की बुक, ये सारी बुक हम उसी साल कवर करेंगे। एंड लाइक 2028 में हमारा फुल डिबेट हो जाएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि 2028 में फिर एग्जाम फॉर्म भराने लगेंगे एंड फिर लाइक जो भी एग्ज़ाम प्रोसेस शुरू हो जाएंगे उस टाइम तक हमारे। सो हम लाइक जो भी हमारी नोट्स वगैरह है उनको रिवाइज़ कर लेंगे और जो हमारी फंडामेंटल बुक्स हैं उनको रिवीजन कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी 2028 में, कि उसी टाइम एग्जाम होगा तो क्विक रिवीजन तो ज़रूरी है उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें। सो दैट्स इट। आई थिंक कि आपको स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। अभी तक मैं जितने अच्छे से समझा सकती थी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ, एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ मैं, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप वीडियो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो तो लाइक भी कर देना, आपको कुछ नहीं जाएगा। एंड हो सके तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी मैं ऐसे एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करूँगी। बट क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पाता है मुझे इतना, तो मैं वहाँ पे एक्टिव नहीं हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ जल्दी ही एक्टिव हो पाऊँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एस्पिरेंट हूँ, आप ही लोगों की तरह, तो टाइम मैनेज करना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। मैं फुल्ली इंटरनेट को टाइम नहीं दे सकती हूँ अपना, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई भी ध्यान में रखनी है। दैट्स वाई। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय।